एक कंटेंट को सोचने में, उसके बाद उस वीडियो को बनाने में बहुत सारी एफ़र्ट लग जाती है। जब हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद जब वो फ्लॉप जाती है ना, तो बहुत दुःख लगता है। आप लोगों से दिली गुज़ारिश है, अगर आप लोगों को किसी का काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपना कमेंट में फ़ीडबैक लाज़मी शेयर किया करें। सब्सक्राइब करना या ना करना ये आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन अगर किसी का काम पसंद आ जाता है तो उसे ज़रूर सराहा करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के थंबनेल से, टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले हैं फ्रिज की जालियों वाली प्रॉब्लम सॉल्व। कि फ्रिज के अंदर जो जालियां या रैक होते हैं, इनके ऊपर कुछ टाइम के बाद रस्ट आ जाता है। इनका पुराना पेंट उखड़ उखड़ के गिरता रहता है। कभी सालन, मलाई, दूध, बर्फ़, इन तमाम चीज़ों में गिर रहा था। मेरे भी फ्रिज में भी यही प्रॉब्लम थी। मैं भी काफ़ी तंग थी इससे, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना, इतनी वीडियोस बनाती ही हूँ मैं, इस पे भी एक वीडियो बनाऊँ। मेरा मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बहुत सारी बहनों का ये मसला हल हो जाएगा। तो केयरफुली हमने फ्रिज के तमाम रैक बाहर निकाल लेने हैं। ऊपर वाले खाने के मैंने फ्रीज़र के नहीं निकाले थे, क्योंकि उनकी बैक वाली प्लेट पे काफ़ी बर्फ़ थी, तो वो आधे आधे बर्फ़ में ही दबे हुए थे, वो नहीं निकल रहे थे। ये हमारे नीचे वाले खाने में 3 रैक हैं, तो मैंने तीनों निकाल लिए थे। जितना ज़ंग मैंने इनको ज़रा एक दो दफ़ा नीचे पटका, जितना ज़ंग निकलना था या जितनी ये पेंट निकलना था वो निकल गया। तो मैंने तसल्ली से बैठ के छुरी के साथ सारा पेंट उखेड़ा और जो निकल रहा था खुद हाथों से उतार दिया, कुछ छुरी की मदद से उतार दिया, या मैंने इसको चूल्हे पे भी सेक के देखा ताकि ये जले और ये उतर जाए। तो चूल्हे पे सेकने से काफ़ी मैस बन रहा था, तो मैंने उसे छोड़ा और मैं तसल्ली से बैठ के से वो मेरा आधा पौना घंटा लग गया। तकरीबन 1 घंटा तो मस्ट है ना, ये तीनों जालियों के ऊपर से मैंने जो पेंट उतारा ना, इससे मुझे इतना टाइम लग गया। अब जी बारी आती है, अगर आपके फ्रिज के जो ये जो रैक हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रस्ट है, उसको साफ़ करने के लिए आप इनको डिप कर सकते हैं। एक बड़े टब में पानी लें, उसमें सिरका और बेकिंग सोडा डालें और इनमें डुबो के रख दें। जितना भी ज़ंग होगा वो सारा उगल जाएगा, निकल जाएगा, जालियों से हट जाएगा और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। अच्छा, जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। सिर्फ़ आर्ज़ी तौर पर, या कह सकते हैं 2-3 महीनों के लिए। रस्ट बहुत ज़्यादा था, मैंने उतारना तो था, तो मैंने ये सारा रस्ट रिमूव करके इसका मसला घर पे ही 1-2 महीने के लिए हल कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने पता किया था बाहर से पेंट वालों से, आयरन वालों से, तो वो पेंट करके देते हैं। इस तरह की जो भी रस्ट आलूदा जालियाँ हैं, आप उनको घर पे पहले साफ़ करें, फिर उनके पास लेके जा सकते हैं आयरन वालों से और अपनी मर्ज़ी का पेंट करवा सकते हैं। वो वाटरप्रूफ होगा। उसको उससे पहले ना जालियों को पूरा तैयार किया जाता है, प्राइमर लगाया जाता है, सुखाया जाता है धूप में, फिर उसके ऊपर 1-2 कोट किए जाते हैं। वो वाटरप्रूफ हो जाता है। वो फ्रिज में रखने से उनका ये जो कलर है ये नहीं निकलेगा, यानी जो भी ऊपर पेंट करेंगे ना वो नहीं उखड़ेगा। ये जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ़ आर्ज़ी तौर पे है। मैंने जालियाँ साफ़ की थी और मैंने हस्बैंड को 1-2 दफ़ा कहा भी था कि आप इसको ले जाएँ, करवा दें, तो उनके पास अभी टाइम नहीं था। दैट्स व्हाई कि मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे ही इसका एक हल निकाल लेती हूँ, आर्ज़ी तौर पे ही सही, और कुछ टाइम के बाद हम ये उतर जाएगा तो हम फिर और करवा लेंगे। तो यहाँ पर जी इसका इसके नीचे आप कुछ बिछा लीजिएगा। मैंने ऐसा ही कर लिया था, क्योंकि नीचे फ़र्श जो है वो सीमेंट वाला है और धूप रहती है तो रंग उड़ जाता है 1-2 दिन में ना, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहता ये। तो आप लोग कहेंगे नीचे कुछ बिछाया नहीं आपने। आप ऐसा करिएगा, 2-3 जालियाँ एक दूसरे तीसरे के नीचे रख लें, तो सारी अच्छे से हो जाएंगी। डबल कोट आपको करना पड़ेगा। एक कोट करके उसको रखिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए, फिर उसके ऊपर आपने डबल कोट अप्लाई करना है, तो 2 स्प्रे पेंट की बोतलें आपकी लग जाएंगी। इस तरह करके आपने इनको खूब धूप में सुखा लेना है। सूख तो ये आधे घंटे में जाता है, लेकिन हमने इसको फ्रिज में रखना है नमी वाली जगह में, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इसको हम धूप में रखने के बाद फिर अपनी फ्रिज में लगा लेंगे, और वक्ती तौर पे आपको ये बहुत नीट एंड क्लीन फ्रिज लगेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये उतर जाएगा। ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जब ये वीडियो शेयर की थी तो मैं ये बताना ही भूल गई थी, ये डिस्कस करना, तो फिर मैंने हर सिंगल कमेंट को रिप्लाई किया था कि आप लोग अगर घर पे ये कर रहे हैं तो इससे पहले आपको प्राइमर लगाना पड़ेगा, फिर आप ये पेंट अप्लाई करेंगे। ये पेंट इतना नहीं है कि कुछ दिनों में उतर जाएगा, हाँ महीने 1-2 लग सकते हैं, तो फिर ये खुद ब खुद उतर जाएगा, उड़ जाएगा। जैसे पहले आपकी जालियाँ ज़ंग वाली थी वो निकल आएंगी दोबारा। तो इसका सॉल्यूशन यही है,
आप इसको लेके जाएं आयरन वालों के पास, वो आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करेंगे, लाइक 500-700 लेंगे, तो आपकी जालियाँ बिल्कुल एकदम नए के जैसी निकल आएंगी। क्योंकि फ्रिजें तो चेंज नहीं होती। अगर फ्रिज में कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये जालियाँ जंग वाली हुई हैं, तो जालियाँ अक्सर टूट भी जाती हैं, तो वो बना भी देते हैं। आप उनको साइज़ दे दें अपनी जालियों का निकाल के, वो आपको सेम टू सेम उसी साइज़ में बना के भी दे देंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने फिर से इस वीडियो को दोबारा लगाया ताकि उन सब का रिप्लाई कर सकूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए। क्योंकि जब हम लोग 5-6 मिनट की वीडियो में बहुत सारा कुछ कवर नहीं कर सकते। वीडियो अगर लंबी करते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अपने पैसों के चक्कर में आप लोग इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो मैं इतनी लंबी वीडियो मैं ख़ुद भी नहीं इतना बोलना चाहती। ये फ्रिज ओरिएंट का है, 5 साल पहले हमने लिया था। 1-1.5 साल के बाद इसमें काफ़ी फॉल्ट निकल आए थे, पता नहीं ये कोई डैमेज पीस था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे तब भी कहा था कि आप इस पे वीडियो बनाएं, तो मैंने मजाक में ये बात उड़ा दी कि मेरे को इतने फॉलोवर तो है नहीं जो कोई लोग जो मैं अगर एक्सपोज करूँ इस ब्रांड को तो लोग देखेंगे या मेरे पे ट्रस्ट करेंगे। तो मैंने इस बात को नोट ही नहीं किया। मुझे बनानी चाहिए थी या फिर हमें उनसे ही बात करनी चाहिए थी। हमारे पास इसका वारंटी कार्ड था, हमने भी 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर इसमें मसले मसाइल शुरू हो गए थे। अब जो है इसका गेट भी साइड से, यानी इसका जो फ्रिज का डोर है उसमें भी वो भी टूटने लगा है। तो हम लोग फ्रिज चेंज करने का सोच रहे हैं। ये अब अच्छी खासे 1-1.5 लाख से कम की फ्रिज नहीं आती, तो बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है मिडिल क्लास घरों के लिए 1-1.5 लाख निकालना। तो खैर अब ये पता नहीं सेल होती है नहीं होती है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आई हैव नो आइडिया। तो अब मैं फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग अपने घर से ही कुछ चीज़ें लेके अपने फ्रिज को कैसे प्यारा सा अमीरों वाला, क्योंकि फ्रिज स्मॉल हो, उसमें स्पेस कम हो, तो 4 खाने बनाते हुए बंदा 10 दफ़ा सोचता है कि खाना अगर बच गया तो फ्रिज में मैं कैसे मैनेज करूँगी। अगर आप भी अपने फ्रिज को स्मार्टली ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो इन हैक्स को लाजमी अपना लीजिए। सबसे पहले हमारा हैक है टमाटरों को सेव करने का, जिससे हमारे टमाटर भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप टमाटर फ्रिज में रखते हैं तो अलग किसी बास्केट में नीचे टिश्यू पेपर या कोई ब्राउन पेपर लगा के रखें। इससे टमाटर आपके हाथ के पास रहेंगे। जो भी टमाटर सॉफ्ट हो रहा होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि ये टमाटर नरम हो रहा है, हम इसको पहले इस्तेमाल कर लें। अगर टमाटर ज़्यादा मिकदार में आ जाएँ तो मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रिज के ऊपर जो फ्रीज़र होता है उसके डोर में जो भी ट्रे होते हैं वो खाली ही होते हैं, मैं उनमें टमाटर फ्रीज़ कर लेती हूँ। दूसरी तरफ हम चलते हैं जी अंडों के ट्रे को लेके। यहाँ पे जो भी एग ट्रे हैं ये बहुत सारी जगह घेर लेते हैं। अगर आपके भी घर में डेली बेसिस पे ज़्यादा अंडे कंज्यूम किए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि अंडे भी ज़्यादा आते होंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि डिस्पोजेबल कंटेनर कोई स्क्वायर शेप का या कोई और बॉक्स यूज़ करें, जिसमें नीचे टिश्यू पेपर लगा के आप अपने तमाम अंडों को उसमें डाल सकते हैं। एक तो आपकी वो एग ट्रे वाला जो पूरा एक ट्रे है वो खाली हो जाएगा, उसमें आप अपनी ज़रूरत की और चीज़ें भी रख सकते हैं। ये थोड़ी सी स्पेस में पूरा आ जाएगा और आपके पास और स्पेस चीज़ें रखने की बन जाएगी। इसी तरह करके आपने जितने भी आपके पास अंडे होंगे उनको 1 या 2 कंटेनर में आप रख सकते हैं। इनका कैप भी बंद किया जा सकता है, इनको ऊपर नीचे भी रखा जा सकता है। अगली तरफ चलते हैं जी। जब भी बाहर से कुछ खाना मंगवाएं तो साथ में केचप के, सॉस के साशे वगैरह आते हैं। इनके लिए हम कर ये सकते हैं कि एक अदद बॉक्स ले लें, प्लास्टिक का ले लें या आप कार्डबोर्ड का बॉक्स छोटा सा ले लें। उसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगा लें या फिर कोई भी एडेसिव हुक लगा लें। दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। यहाँ पे आप नैनो टेप का यूज़ कर सकते हैं, वो इस डबल साइड टेप से और भी अच्छी होती है। इस तरह से हम अपने डोर की इस वर्टिकल स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई ट्रे नहीं होता। क्योंकि अगर आप बड़े ट्रे में इनको साशों को रख देंगे तो किसी न किसी चीज़ के नीचे दब जाते हैं और मिलते भी नहीं है टाइम से। अगला हमारा हैक है इस तरह से वेजिटेबल्स को लेके। धनिया है, पुदीना है, आजकल मार्केट में काफ़ी शॉर्ट है, धनिया तो मिलता ही नहीं है। दालें, शोरबा, इनमें धनिया डाला हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही सब्ज़ी आती है तो मैं इसमें से फ़ौरन धनिया निकालती हूँ और जितने भी गले सड़े पत्ते होते हैं वो सारे साइड करके इसको अलग कर लेती हूँ। टहनियों के साथ ही जब मुझे
शोरमे में डालना होता है तो ब्रीक ब्रीक काट के मैं टहनियाँ भी इसमें यूज़ कर लेती हूँ, जिससे खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। एक डिस्पोजेबल कंटेनर ले लें या कोई ऐसा विजिबल कंटेनर लें जिसमें आपको चीज़ रखी हुई नज़र आए। उसमें आप अपना धनिया पुदीना अलग अलग से बना के रख सकते हैं या चटनी बना के रख सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्चें जब भी होती हैं कटी, आजकल मेरे पास काफ़ी जमा हो गई हैं, तो मैं साथ के साथ इनकी डंडियाँ उतारती रहती हूँ। जैसे ही डेली ताज़ी सब्ज़ी आती है उसके साथ काफ़ी हरी मिर्चें भी आ जाती हैं, तो उनको भी मैं साथ साथ डंडियाँ उतारती रहती हूँ। और उससे होता ये है कि काफ़ी टाइम तक हरी मिर्चें चलती हैं, जल्दी गलती सड़ती नहीं हैं। तो उससे पहले आप जो भी वेजिटेबल बॉक्स होता है उसके अंदर कोई भी पेपर लगा लें। इससे आप पेपर को निकाल के फेंकेंगे और वेजिटेबल बॉक्स आपको बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसकी पार्टीशन कर दूँगी और इसमें आप, अगर आपका इससे भी लंबा है, क्योंकि मेरी फ्रिज काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैं स्मॉल फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ, तो उस हिसाब से ही मैं फ्रिज के रैक और फ्रिज का ड्रॉ वगैरह यूज़ करके दिखा रही हूँ। छोटी फ्रिज के साथ भी लंबा सा एक फ्रिज का वेजिटेबल बॉक्स होता है जिसमें आप इजीली 3-4 सब्जियां रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पार्टीशन कर ली है। एक साइड पे हमारी हरी मिर्चें आ जाएंगी, दूसरी साइड पे अदरक आ जाएगा। अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर ही होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सब्जियां होती हैं वो मेरे घर में तो डेली ताज़ा ही आती हैं। आजकल मैंने कड़ी का सालन बनाया हुआ था, तो ये 2 दिन चलना था, तो मैंने कोई सब्ज़ी नहीं मंगवाई। तो यहाँ पर हम जो भी सालन डेली का डेली बनता है उसको भी कंटेनर में डाल के रखेंगे और किसी विजिबल कंटेनर में डाल के रखेंगे। अगर आप घर में सिंगल पर्सन हैं जिन्होंने फ्रिज का यूज़ करना है, किचन में चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो फिर तो आपको लेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और भी पर्सन हैं आपके घर में जो कि किचन और फ्रिज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लेबल करके रखें अपने कंटेनर्स को। इससे फ्रिज को जो भी खोलेगा उसको सामने लेबल नज़र आएगा, उसके ऊपर उसको पता चल जाएगा कि इस कंटेनर में क्या है। कोशिश करें कि विजिबल कंटेनर यूज़ करें ताकि सामने दिखे कि इसमें क्या सालन है, आटा है, क्या चीज़ इसमें डाल के रखी गई है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा हैक ये है कि आप जो भी लीमू होते हैं ये भी इधर उधर बहुत भागते हैं फ्रिज में, रैक्स में, तो इनको भी किसी कंटेनर में डाल के रखें। यहाँ पे ये सूखे से हो गए थे, अभी आज ही ताज़ा आए हैं, तो वो मैंने क्लिप भी नहीं डाला। यहाँ पे हमने धनिया और लेमन रख लिए हैं। जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैं उन्हीं को यूज़ करते हुए उन कंटेनर्स को, उन बास्केट्स को जो मेरे घर में अवेलेबल हैं, इसके लिए मैंने कोई और परचेजिंग नहीं की, तो उसी के साथ मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया। एक अलग से बास्केट रखी हुई है जिसमें मैं फ़्रूट रखती हूँ डेली बेसिस पे। जो भी ताज़ा फ्रूट होता है वो सारा एक बड़ी बास्केट में डाल लेती हूँ। जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है उसको निकाल के एक साइड दूसरी बास्केट में डाल देती हूँ ताकि बच्चे उसको पहले यूज़ कर लें। इसके बाद जी बेसन, मैदा, जो भी और पाउडर फॉर्म में चीज़ें हैं उनको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इससे होता ये है फफूंदी, सुसरी से ये चीज़ें बच जाती हैं। मैं एक दफ़ा इनको छानती हूँ, कंटेनर में फ़िल करके रख लेती हूँ। जब भी मैंने इनको यूज़ करना होता है तो मुझे दोबारा छानना नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अंदर कोई सुसरी लगने के चांसेस होते ही नहीं हैं। जितने भी हैक्स वगैरह ट्राई कर लें, मैं भी बहुत सारे हैक्स ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुसरी आ ही जाती है। तो जब सुसरी मुसलसल एक चीज़ में रहती है ना, तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। जब आप उस चीज़ को पकाएंगे, मैदे को पकाएंगे, वो सुसरी वाला होगा। अब इन कंटेनर्स को मैं फ्रिज में ही रखूँगी तो ये आराम से चीज़ें चलते रहेंगे। ना बेसन मेरे घर में इतना इस्तेमाल होता है, ना मैदा इतना इस्तेमाल होता है कस्टर्ड के। और मेरे पास है यहाँ पे कॉर्नफ्लावर, साथ में ग्लूकोज, ये 3-4 डब्बे थे। और बच्चों को रूटीन में पिलाने वाली जो भी मेडिसिन होती हैं उनको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। इस तरह से हम डिस्पोजेबल कंटेनर में डाल के रखेंगे। इसे होगा ये कि जब भी फ्रिज खुलेगी, ड्रॉअर हिलेगा, ये फ्रिज में गिरेंगी नहीं। थोड़ी बहुत लीकेज हो जाएगी तो फ्रिज में दवाई की स्मेल फैल जाती है, तो कोशिश करें अलग से कंटेनर में इनको डाल के रखें। क्योंकि फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं मेडिसिन वगैरह, लेकिन उससे ना छिपकलियाँ भी चढ़ती हैं, चाटती हैं, जो मेडिसिन बाहर लगी होती है, चूंटियाँ भी चढ़ती हैं। तो इससे बेहतर है कि फ्रिज में ही रख लें। अब इसके अलावा ब्रेड हो गया, जैम हो गया, कोई डेयरी की चीज़ें हैं, इनकी अलग से बास्केट एक छोटी सी बना लें। बातों ही बातों में हमारी फ्रिज काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज हो चुकी है।
मैं अपनी फ्रिज में पानी वगैरह नहीं रखती, एक आध बोतल के अलावा कोई पानी वाली बोतल नहीं होती। अलग से कूलर में बर्फ़ डाल के पानी डाल के रखती हूँ, जिस तरह मर्ज़ी बच्चे पिएँ, क्योंकि बोतलें भर भर के रखने में बहुत मैस क्रिएट होता है, मेहनत भी बहुत लगती है। मैंने कोशिश की है कि फ़्रिज के ऊपर वाले 2 रैक्स को ही यूज़ किया जाए। जो भी स्मॉल फ्रिज वाले हैं वो मेरी इस वीडियो को रिलेट कर सकें। नीचे वाला जो रैक है इसके ऊपर मैंने रात को ही फ्रूट रखे थे और मैंने पूरा फ्रिज का लुक ले लिया एक दफ़ा, ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। तो आप लोग वीक में एक दफ़ा ये रूटीन बनाएं कि आपने फ्रिज को सारा सामान निकालना है, जो भी एक्सपायर्ड चीज़ें हैं, आटा थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा सालन प्लेट में बचा हुआ है, उसको निकालना है, फ्रिज को क्लटर फ्री करना है, वाइप करना है, फिर से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आप देखिएगा, देखते देखते आपका फ्रिज ऑर्गेनाइज रहने लगेगा। बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।